नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए खुशी की खबर है। और ये खबर आपको पता भी होगा कि हमने एक न्यूज़ ब्रेक किया था कि सोल से इस बार जो है वो 4 टॉपर हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जिनको कि 22 फरवरी को जो वार्षिक दीक्षांत समारोह होगा उसमें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन उसमें सम्मानित होने से पहले आज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने बाकायदा इन चारों विद्यार्थियों को बुलाया और उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया। और ये उस सम्मान से अभिभूत हैं और ये सोल स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मौजूद हैं विधि जैन, और विधि जैन ने जो कमाल किया है वो प्रेरणा बनेगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने M.Com में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉप किया है। विधि, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और ये जो सफलता आपको मिली है, हाँ जी, इसको आज श्रेय किसको देती हैं आप? जी आई थिंक मैं स्टार्ट करूँगी इसका क्रेडिट देने को अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया आगे पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स को, खास करके SOL के टीचर्स को, क्योंकि वो हर टाइम टू टाइम लर्निंग मटेरियल शेयर किया करते थे, हमें बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड किया करते थे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आपको पता था कि आप सोल की तो टॉपर थी ही, आप ड्यू टॉपर हो जाएंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन SRCC से की है, तो वहाँ पे हमने हमेशा एक ही चीज़ सुनी थी कि M.Com का टॉपर या तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकलता है या फिर SRCC से। मैं दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा नंबर दोनों जगह पर आ गया था, बट आई हैड टू स्किप। तो मेरे माइंड में ये चीज़ सेट थी कि गोल्ड मेडलिस्ट वहीं से होगा, मुझे SOL के टॉपर बनने का सौभाग्य मिला, तो वो मेरे लिए खुशी की बात थी। पर जब गोल्ड मेडलिस्ट की भी बात आई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। तो नींद आई उस रात? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुशी थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक डिसबिलीव था अभी तक भी कि अच्छा ऐसा सही में हो गया है। अभी तक लगता है कि हाँ वाकई में, मतलब कोई सपना तो नहीं था। वेबसाइट कई बार देखी होगी आपने? वेबसाइट रोज़ सुबह रिफ़्रेश करती थी मैं, ये देखने के लिए कि कोई लिस्ट में चेंजेस तो नहीं है, मेरा नाम अभी भी है वहाँ पर या नहीं। पर आज फाइनली डायरेक्टर मैम से मिलके यहाँ पर SOL के फेलिसिटेशन के बाद यकीन हो रहा है कि हाँ सच में अब वो एक हफ्ता ही दूर है बस वो मौका जब हम आज सोल निदेशक और पूरी टीम ने जिस तरह से आप लोगों का सम्मान किया, तो आपको लगता है कि वाकई में सोल में जो एडमिशन लेना है वो वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है सर, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी इंस्टीट्यूशन है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को मौका देती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें कर सकें। वरना हर कॉलेज में जब हम रेगुलर स्टडीज़ करते हैं हम सिर्फ पढ़ पाते हैं। SOL हमें वो मौका देती है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने अगर हमें जॉब करनी है वो कर सके, कोई भी और हमें ऑप्शन एक्सप्लोर करना है वो कर सके, पर हमारी पढ़ाई ना रुके। तो बिल्कुल वर्थ है। एक सवाल जो है वो जो बाहर जो PG करने के लिए आते हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर के लोग भी, पहले पॉलिटिकल साइंस का टॉपर निकला, जी जी, उसके बाद MLib भी उसमें जुड़ गया, और फिर MLib और पोल साइंस दोनों की जुगलबंदी हो गई। M.Com मतलब कॉमर्स में जो है बड़ा यूनिक, बड़ी चर्चा है दिल्ली विश्वविद्यालय में कि आखिर जो है वो कॉमर्स का टॉपर सोल से कैसे आ गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ईश्वर की कृपा हो गई या कुछ एक्स्ट्रा टाइम देती थी आप पढ़ाई को? जी सर, या तुक्के में आ गया? नहीं सर, पढ़ाई तो तुक्के में नहीं होती है। पढ़ाई का शुरू से ही मुझे शौक था, तो आई थिंक 12th से फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाई को मैंने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है, तो वही चीज़ मैंने SOL में भी फॉलो की। आई थिंक SOL में जो बच्चे आते हैं ऐसा माना जाता है कि वो नहीं पढ़ते हैं ऐसा कुछ, पर जब पढ़ते हैं तो मार्क्स डेफिनेटली आते हैं, इसीलिए हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट निकला है हर साल SOL से। और इस बार मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा तो हुई ही, पर साथ में मेहनत भी थी। जो SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2025 शुरू हो चुका है और अब एडमिशन का सीजन भी, चूँकि CUT से भी एडमिशन होने लगे हैं SOL में, तो CUT के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जो सोल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी रेगुलर छोड़ के सोल को टारगेट किया था? हाँ जी सर, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और ऐसा नहीं है कि एडमिशन ले लिया तो ये सोचे कि ओपन स्कूल है मार्क्स मिल ही जाएंगे, ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, टीचर्स के साथ टच में रहें, जो वो मटेरियल शेयर करते हैं उससे पढ़ें, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें, और डेफिनेटली उन्हें सक्सेस हासिल होगी अगर वो मेहनत करेंगे तो। एक और चीज़ है कि कह रहे हैं कि सोल बदल रहा है, अब सोल का जो है वो पूरा चेहरा चेंज हो गया है। हाँ जी। एक स्टूडेंट के रूप में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, मैं सर यही कहना चाहूँगी क्योंकि जैसे मैं डीयू से तो जुड़ी हुई हूँ ये अपने ग्रेजुएशन के टाइम से, और हमेशा एसओएल के लिए यही एक मिसकंसेप्शन था कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। पर जब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ये 2 साल का अपना पीरियड यहाँ पे, जब मैंने टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट देखा कि वो क्लासेस लेने के लिए बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड है, बच्चे नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो पढ़ा रहे हैं, जितने भी हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जब ये सब चीज़ें मैंने देखी है, उसके बाद अब जब एसओएल में ये सब फेलिसिटेशन हुआ है, और जो एसओएल की हमारी पहले सेरेमनी भी थी उसमें डीन मैम ने कहा था कि सोल इज़ गेटिंग सोलफुल, आई थिंक वो बात 100% सही है और एसओएल ज़रूर बदल रहा है। यानी आने वाले समय में सोल के कई स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिलेगा, लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। एंड आई थिंक हम ऐसे ही हमने इंस्पिरेशन ली है पिछले साल के बच्चों से, हमसे अगर कोई इंस्पिरेशन लेगा तो आई थिंक ये नंबर एक्सपोनेंशियली हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधि। Thank you, sir. ये थी विधि जैन जो कि एमकॉम की टॉपर हैं, और 22 फरवरी को एक बार फिर हम इन्हें मिलेंगे एनुअल कन्वोकेशन में। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें सोल स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जो ये सोचते हैं कि सोल में पढ़ाई नहीं होती, क्लासेस नहीं होती और जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये टॉपर हैं और इनके लिए जो है वो एक क्लैप तो बनता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।